नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में बोला गया कि पंजाबी रंगमंच की प्रमातामही के रूप में कौन आदरणीय है? हु इज़ रिवर्ड एज द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाबी थिएटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाबी रंगमंच की प्रमातामही के रूप में कौन आदरणीय है? क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नोरा रिचर्ड्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नोरा रिचर्ड्स जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा नोरा रिचर्ड्स कौन थी? ये शोभा सिंह की पत्नी थी। तो बात करते हैं अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है ये कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में स्थित है। यहाँ शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ जो है वो रखी गई हैं। इसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है और इसमें उमर खयाम, सोनी महिवाल की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। अब और जो इसे नोरा रिचर्ड्स शोभा सिंह की पत्नी ने स्थापित किया था, ये आपने याद रखना है। नोरा रिचर्ड्स कौन थी? ये शोभा सिंह की पत्नी थी। और अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। और शोभा सिंह आर्ट गैलरी को नोरा रिचर्ड्स की पत्नी नोरा रिचर्ड्स ने स्थापित किया था। वर्ष 2000 में इसे आर्ट गैलरी को संग्रहालय में बदला गया था। इस आर्ट गैलरी को म्यूजियम में बदला गया था कब? 2012 में। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंजाबी रंगमंच की प्रमातामही के रूप में नोरा रिचर्ड्स जो है वो आदरणीय है। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में बोला गया है कि कुल्लू देश की कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो कुल्लू देश की कहानी वाज ए फेमस वर्क ऑफ। तो कुल्लू देश की कहानी जो है वो एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये एलसी प्रार्थी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो कुल्लू देश की कहानी है वो पुस्तक लिखी गई है एलसी प्रार्थी द्वारा, लालचंद प्रार्थी द्वारा। अब बात करते हैं कि लालचंद प्रार्थी कौन थे। तो कुल्लू के नगर में जन्मे लालचंद प्रार्थी ने कुल्लू तो देश की कहानी नामक पुस्तक लिखी थी। वे 1962 1967 में विधानसभा सदस्य बने थे। उन्हें 1967 में सहकारिता मंत्री बनाया गया था। वे कुल्लू जिले से हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ये भी आपने याद रखना है। जो एलसी प्रार्थी जो है, लालचंद प्रार्थी जो थे वो 1962 और 67 में विधानसभा सदस्य बने थे। 1967 में उन्हें सहकारिता मंत्री बनाया गया था। वे कुल्लू जिले से हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले वे पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। जगत सुख में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? गौरी शंकर टेम्पल एट जगत सुख वाज बिल्ट इन विच सेंचुरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जगत सुख में जो गौरी शंकर मंदिर है उसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 8वीं शताब्दी में इस जगत सुख में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि माहू नाग मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है? तो माहू नाग फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो माहू नाग मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, करसोग में ये मनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये लगता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि शन और शाबू हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के दो लोकप्रिय नृत्य हैं? तो शंद एंड शाबू आर टू पॉपुलर डांसेस ऑफ विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। लाहौल घाटी के ये दो लोकप्रिय नृत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं शन और शाबू लोक नृत्य के बारे में। जो शांद नृत्य है वो लाहौल घाटी में बुद्ध की स्तुतियों पर आधारित ये नृत्य फसल की कटाई के समय किया जाता है। जो शांद नृत्य है ये आपने याद रखना है। लाहौल घाटी में बुद्ध की स्तुतियों पर आधारित ये नृत्य जो है वो फसल की कटाई के समय किया जाता है। और शाबू जो नृत्य है ये नृत्य लाहौल के मंदिरों के प्रांगण में प्राय त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है ये शाबू जो नृत्य है वो
लाहौल के मंदिरों के प्रांगण में प्राय त्योहारों के अवसर पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया कि निम्न में से प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला शैली कौन सी है? विच इज़ द अर्लियर नोन पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बसोली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला शैली है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? विच इज़ द बिगेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, शाह नहर जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। आपको पता होगा शाह नहर परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। शाह नहर परियोजना जो है वो मुख्यतः किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी आपने याद रखना है। इस परियोजना द्वारा 15,287 हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित होती है। ये आपने याद रखना है। कितनी? 15,287 जो हेक्टेयर है भूमि है वो संचित होती है। किससे? शाह नहर से। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट ये कांगड़ा में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 108 में बोला है कि कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक इज। तो कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बड़ोग जो सुरंग है वो कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे बड़ी सुरंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा कालका शिमला रेल लाइन जो है ये रेल लाइन एक लाइन नैरो गेज है। पटरी की जो चौड़ाई है वो 0.76 मीटर है। कितनी है? 0.76 मीटर जो है इसकी पटरी की चौड़ाई है। इस रेल लाइन का जो काम था वो 1891 में शुरू हुआ था और इस रेल लाइन पर 1903 में पहली ट्रेन चली थी। पहली ट्रेन कब चली थी? 1903 में चली थी। और ये रेल लाइन जो है वो 96 किलोमीटर लंबी है। इसमें 103 सुरंगें हैं जिसमें बड़ोग जो है सोलन सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है? वो 1143 मीटर है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। जो सबसे लंबी सुरंग है बड़ोग उसकी लंबाई कितनी है? 1143 मीटर है। और इस रेल लाइन पर 869 पुल हैं जो कि रेल लाइन की लंबाई का 3% है। ये भी आपने याद रख लेना है। 7 जुलाई 2008 को इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। जो कालका शिमला रेल लाइन है इसे 2008 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। इसके चीफ इंजीनियर कौन थे? वो HS हैरिंगटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आलू के उत्पादन का क्षेत्र अधिकतम है? विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, शिमला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में आलू के उत्पादन का जो क्षेत्र है वो अधिकतम है, लार्जेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन वाटरशेड विकास परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? HP मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 2005 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन वाटरशेड जो विकास परियोजना थी वो वर्ष 2005 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 111 में बोला गया कि प्रारंभ में किन 4 जिलों से हिमाचल प्रदेश बना था? विच 4 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड HP इनिशियली। तो प्रारंभ में किन 4 जिलों से हिमाचल प्रदेश बना था? क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू जो हैं इन 4 जिलों से शुरुआत में हिमाचल प्रदेश बना था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था ये भारत का कौन सा राज्य बना था? व्हेन HP वाज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1971 इट बिकम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 18वां राज्य बना था। 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था ये भारत का 18वां राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में प्रजामंडल ने 1939 में बेगारी के अनुमोदन की मांग की थी? इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड द प्रजामंडल डिमांड अबोलिशन फॉर बेगार इन 1939। तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, धामी जो रियासत थी उसने प्रजामंडल ने 1939 में बेगारी के अनुमोदन की मांग की थी।
अब क्वेश्चन यहाँ से एक और होता है कि धामी जो गोलीकांड था वो कब हुआ था। धामी गोलीकांड हुआ था 16 जुलाई 1939 को। इसमें कुल 2 लोग शहीद हुए थे। धामी गोलीकांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को हुआ था और इसमें 2 लोग शहीद हुए थे। ये भी आपने याद रख लेना है। उसके धामी आंदोलन के जो नेता थे वो भागमल सोठा थे। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वो किसने की थी? 114 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जेठपाल ने की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नूरपुर का जो पुराना नाम था वो क्या था? वो धमेरी जो था वो नूरपुर का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था? गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा अटैक्ड द कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर? तो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1805 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 5 जो है हिमाचल प्रदेश में कार्यरत नगर निगम हैं। कौन कौन से हैं ये भी आपने याद रखना है। नगर निगम शिमला हो गया, उसके बाद नगर निगम धर्मशाला, उसके बाद धर्मशाला के बाद आपका नगर निगम पालमपुर, आपको पता होना चाहिए। नगर निगम पालमपुर हो गया, नगर निगम सोलन हो गया और नगर निगम मंडी जो है वो ये हिमाचल प्रदेश में कार्यरत 5 नगर निगम है। ये आपने याद रख लेना है कौन कौन से हैं। नगर निगम शिमला, नगर निगम धर्मशाला, नगर निगम पालमपुर, नगर निगम सोलन और नगर निगम मंडी जो है वो हिमाचल प्रदेश में टोटल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। बांदलाधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बांदलाधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बांदलाधार जो है आपको पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। जो बांदलाधार है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। लामा झील जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लामा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो लामा झील आपको पता है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में बोला गया है कि बिनवा जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिनवा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बिनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 119 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी जो है वो संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है, बजौरा से मंडी में प्रवेश करती है और मिर्थल से ब्यास कांगड़ा छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। ये आपने याद रख लेना है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ब्यास की सहायक नदी कौन कौन सी है? सैंज नदी जो होगी, तीर्थ नदी, पार्वती नदी और सोलंग, मनालसू, फोजल, सरवरी, ये जो धाराएं हैं ये ब्यास नदी में मिलती हैं। मंडी जिले में ब्यास की सहायक नदी कौन कौन सी है? ऊहल नदी होगी, वेकर खड्ड हो गया, सोन खड्ड हो गया, जीवनी खड्ड हो गया, ये मंडी में ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। कांगड़ा जिले में ब्यास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बिनवा हो गया, न्यूगल, बाणगंगा, गज, आवा और चक्की ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद कुणा खड्ड हो गया, मान खड्ड हो गया, ये ब्यास नदी में मिलते हैं हमीरपुर में। चक्की खड्ड जो है वो पठानकोट के पास चक्की खड्ड ब्यास नदी में मिलता है। ये भी आपने याद रखना है। नूरपुर जो है वो चक्की खड्ड के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्यास बिनवा जो है वो हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी की सहायक नदी है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुखिया आयुक्त कौन थे? द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुखिया आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, NC मेहता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज NC मेहता। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? NC मेहता जो थे वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं एस चक्रवर्ती जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। डॉक्टर YS परमार जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है जो KC मेहता थे वो हिमाचल प्रदेश के क्या थे, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो डॉक्टर YS परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, एस चक्रवर्ती प्रथम राज्यपाल थे और NC मेहता जो थे वो फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के, प्रथम मुख्य आयुक्त थे।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।